ठीक ठाक होंगे। काफी दिन हो गए थे आप लोगों से जूम सेशन नहीं हो पाया था ड्यू टू थोड़ी कोई मसरूफियात थी, और फिर पाकिस्तान में कोई इलेक्शन थे, इस वजह से नेटवर्क का इशू था, जिस वजह से आप लोगों से डिस्कशन नहीं हो पाई। तो आज हमने जूम इसलिए रखी है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप लोगों से वो शेयर करें, और आप लोगों से डिस्कशन भी करें, ताकि आप लोगों को जो भी क्लैरिटी प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाए कि सिस्टम में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और क्या आगे होने जा रहा है, और क्या किस तरह कंपनी करने जा रही है और कब करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, जैसे हमने अनाउंस किया था। आप लोगों को पता है कि एक वो कैंपेन सी थी उसकी ट्विटर के ऊपर, जो आपने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन दी थी 5000 टोकन्स का गिव अवे। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके जो चीज़ें हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको हम शेयर कर देंगे आज। ठीक है, और उनके वॉलेट्स जो भी हैं वो शेयर कर दें हमारे साथ, उनको उनके वॉलेट में टोकन्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो डेटा आपसे शेयर हो जाएगा, और आप अगर आपके अपने हैं या आपकी टीम मेंबर्स के हैं तो आप उनको प्लीज़ कम्युनिकेट कर दीजिएगा। वैसे अनाउंसमेंट भी इसकी हो जाएगी, और आप उस लोगों को पता भी चल जाएगा किन किन लोगों ने क्वालिफाई किया। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। जो हमारा ट्विटर का पेज है, इसके ऊपर इस टाइम पे जब हमने कैंपेन दी थी उस टाइम पे कोई 350-400 फॉलोअर्स था। इस टाइम पे 1147 की फॉलोइंग है, और इसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी मेजोरिटी जितने भी लीडर्स हैं कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, और काफ़ी इसमें हमें रिस्पांस भी मिला है। कुछ लोगों ने सिस्टम ज्वाइन भी किया, और कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, और क्यूरीज उनकी आ रही हैं। और इसी तरह जो हमारे लीडर्स थे वो भी इसमें अब एक्टिवेट हो रहे हैं। आप लोगों से एक आज और पोस्ट शेयर की गई थी, योर मनी इज जस्ट अ विड्रॉल अवे। ठीक है, ये आज आपको साथ एक पोस्ट शेयर हुई होगी ट्विटर के ऊपर, आपको टीम्स मेंबर ने भी शो किया, फॉरवर्ड की होगी। तो इसमें लेटेस्ट जो अपडेट है, जैसे कि आप लोगों के सामने ये स्क्रीन अभी ओपन हो रही है, और योर मनी इज जस्ट विड्रॉल अवे, इसका ये मतलब है कि जो स्वैपिंग हम आपको देने जा रहे थे वो ऑलमोस्ट रेडी है, और वो अब लाइव होने जा रही है थोड़े दिनों में। उसका मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेरेंस दिखा देता हूँ। ये जैसे आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसका स्वैपिंग का पेज है। आप वेरी सून जो है, ये इस टाइम पे टेस्ट रन पे चल रहा है। आप यूएसडीटी के पेयर के साथ डू को स्वैप कर पाएंगे। ठीक है, और माई लिंक जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका रेफरल लिंक होगा, जो आप लोग अपनी टीम्स को दिया करेंगे या जिसको भी देना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रेफरेंस से कोई स्वैप करे तो आपको रिवॉर्ड मिले उसका। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, माई लिंक के ऊपर जाके कॉपी का जहाँ बटन है उसको क्लिक करना है, और ये आपने सिर्फ पेस्ट करना होगा। तो ये आपका उसका लिंक के थ्रू ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेरेंस होगा। ये आपके पास लास्ट 24 आवर्स के स्वैप भी शो कर रहा होगा, कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, स्वैप हिस्ट्री बता रहा होगा, कितनी अमाउंट जो है रिसीव हुई है, कितनी पेंडिंग में चल रही है, अप्रूव कितनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्वैपिंग की ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। और सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसी तरह ब्राउज़र पे जाके या जो भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उस पे जाके लिंक को पेस्ट करना है, कनेक्ट करना है वॉलेट को, और अमाउंट अपनी लिखनी है। जो भी आप करना चाहते हैं, सपोज़ $100 करना चाहते हैं, वो नीचे आपको बता देगा कि आपके कितने टोकन्स डू के आएँगे, या आप डू अगर सेल करना चाहते हैं, सेम आपका यूएसडीटी के साथ स्वैप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, अभी जो लेटेस्ट इसमें जो स्वैपिंग से रिलेटेड है। तो ये अब लाइव होने जा रही है बहुत जल्द, और इस टाइम पे इसका जो है काम चल रहा है टेस्टिंग का। किसी भी टाइम हम आपको ये लाइव कर देंगे, और आप लोगों को एक दिन पहले बता देंगे। सर, थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होपफुली बाय टुमारो आपके साथ, नहीं तो मैक्सिमम वेंसडे को एक कैंपेन लॉन्च हो रही है। वो कैंपेन क्या है कि आप स्टेकिंग से रिलेटेड है। आप स्टेकिंग करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन है टूर की। ठीक है, वो आप लोगों के साथ कल नहीं तो परसों आप के साथ जूम सेशन पे हम शेयर कर देंगे।
तो आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अपनी टीम्स को रेडी कर लें, खुद भी रेडी हो जाएं, और जितने भी मेंबर्स हैं वो स्टेक करेंगे, उनको उसके ऊपर क्वालिफिकेशन के ऊपर डिफरेंट प्राइजेस कंपनी ने रखे हैं, अचीवमेंट रिवॉर्ड्स हैं, तो वो अचीव कर सकते हैं। कोई उसमें मुश्किल चीज नहीं है इतनी, हर बंदे के लिए है। ठीक है, हर जो भी छोटा सा आप काम करेंगे, अचीवमेंट करेंगे, कंपनी उसका रिवॉर्ड देगी आपको। ठीक है, कुछ दिनों की कैंपेन होगी उसकी। मेरा ख्याल है कि आज 12 तारीख है, तो 14 तक हम उसको आपके साथ कैंपेन को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की कैंपेन्स अब आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी, ताकि इसमें आप लोग भी मोटिवेट रहें, आप लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता रहे, और आपकी टीम्स भी मोटिवेट रहें। और हम कोई ऐसा सेशन भी करें जहाँ पे सारे लोग, हम जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग आप लोगों के साथ मिले, और आप लोगों के साथ टीम का और मैनेजमेंट का भी इंटरेक्शन हो जाए। तो ये जो अभी कैंपेन आ रही है, तो उसमें हम एक इवेंट भी करेंगे, और उस इवेंट में आप लोगों से जितने भी क्वालिफायर्स होंगे उनके साथ मुलाकात भी होगी। वो टीम मेंबर्स से भी हमारे मुलाकात करेंगे, हमारा हमें भी उनका पता चल जाएगा कौन हमारे साथ सिस्टम पे किन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ। तो इस तरह की चीजें हम आप लोगों को आगे देते जाएंगे। सेकेंडली, जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बिल्स वाली ऑप्शन है वो लाइव है, लोग उसमें बिल्स में काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा बिल्स पे हो रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक रिवीजन कर देता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है जो कंपनी एंड पे लोगों को फेस करनी पड़ी है, वो ये है कि कुछ लोग बिल्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें होता यह है कि वो लोग अभी बिल पे करते हैं और कहते हैं कि जी हमने बिल पे कर दी है, अभी पे करते हैं, ठीक है, और राइट अवे हमारा काम हो जाए। ठीक है, अब उसमें कई जगहों पर प्रॉब्लम कंपनी स्पोर्ट्स स्टाफ को क्या आ रही है कि वहां पे लोगों ने, किसी ने ट्रांजैक्शन हैश सही नहीं दिया होता। ठीक है, या अगर कुछ लोग दे ही नहीं रहे, ठीक है, उसके बाद हमें दोबारा कांटेक्ट करना पड़ता है। किसी का बिल की आखिरी डेट होती है, वो बिल भेज देता है। आपने मेक श्योर करना है, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, आप ये जो सिस्टम जब भी ज्वाइन करेंगे, जब भी बिल पे करेंगे, आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को खुद भी पढ़ें, अपनी टीम मेंबर्स को भी बताएं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, साइन अप फीस जो थी वो 10 फेब तक थी। वो जितने भी मेंबर्स हैं आज जिनके बिल पेंडिंग है, साइन अप फीस पेंडिंग है, कैशबैक पेंडिंग है, आज उनको सबको चला जाएगा और क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये मेक श्योर करें, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस जितनी भी हैं ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपने जो भी बिल पे कर रहे हैं उसका एडिक्वेट उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है ड्यू टोकन पे करने आपके पास होने चाहिए। आपका बिल जो है जो पे कर रहे हैं 48 आवर्स से पहले, ड्यू डेट से पहले हमारे पास आ गया हो। ठीक है, आपने करेक्ट सब ट्रांजेक्शन आईडी सेंड करना है। ठीक है, और कैशबैक जो है इलेक्ट्रिसिटी पे 6% है, गैस के ऊपर 8% है, मोबाइल के ऊपर 10% है, और इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन जो है 5 से 10% की प्राइस में आ सकती है जब आप बिल पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी का इसमें साइन अप नहीं हो रहा है या कोई बिल पेमेंट्स में इशू आ रहा है, वो कंपनी से info@do solutions पे कांटेक्ट कर सकता है, या हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप का सपोर्ट का उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकता है और बता सकता है, उसके ऊपर टीम रिप्लाई कर देगी। लेकिन ये मेक श्योर कर लिया करें कि जब भी आप बिल्स पे कर रहे हैं, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपने जरूर पढ़ी हो, कि बिल आपका जो भी पे कर रहे हैं वो 48 घंटे से पहले कंपनी के पास आ गया हो, ड्यू डेट से पहले। ठीक है, और सैटरडे संडे इंक्लूड मत किया करें, ताकि सैटरडे संडे जो हैं वो ऑफ होते हैं। ठीक है, और वर्किंग आउट डेज को काउंट किया करें। कुछ लोगों का संडे को रात को मैसेज आ जाता है सपोर्ट पे कि जी अभी हमने बिल पे कर दिया तो प्लीज पे करते हैं, और फिर बार बार मैसेज करते जाते हैं कि जी अभी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमने इतनी देर से दिया हुआ। लास्ट 3 4 5 दिन में इश्यूज थे। ठीक है, वो भी इस वजह से कोई नेटवर्क का इशू था जिस वजह से बिल्स पे नहीं हो पाए। तो आज सबके बिल्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी देर में उनको कैशबैक भी चला जाएगा, साइन अप फी जो रिटर्न है, जिन 10 फेब तक जिन्होंने साइन अप किया था उनको साइन अप फीस भी रिटर्न हो जाएगी। राइट, तो ये प्लीज मेक श्योर कर लें कि आप लोग जितने लोग भी बिल्स पे कर रहे हैं, माशाल्लाह काफी ज्यादा क्वांटिटी में बिल्स आ रहे हैं और डे बाय डे ये इंक्रीज होता जा रहा है।
तो ये एक आपके पास पेमेंट गेटवे और एग्जिट प्लान है। ठीक है, आप अपने जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको बता सकते हैं कि जी आपके सिस्टम में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसको एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर लें, सेल आउट कर लें, या दूसरा आप बिल्स के थ्रू एग्जिट कर सकते हैं। आप जो जितने भी आपने स्टेकिंग लगाई हुई है, उस स्टेकिंग का जो रिवॉर्ड आ रहा है वो आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपके पास एक एक ऑप्शन ये आ गई है कि आप अपने बिल्स पे करें, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का है, मोबाइल टॉपअप कर लें, या अपना गैस का, टेलीकम्युनिकेशन जो वाईफाई का है, ट्रैवल प्लान कोई लेना चाहता है वो भी लोग ले रहे हैं। और तीसरा जो है सोलर की क्यूरीज भी हमारे पास आ रही हैं, उसके ऊपर भी टीम काम कर रही है, और जो भी मेंबर्स उसका लेके आए हैं वो उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है। तो ये सारी चीजें आप इसको मेच्योर कर सकते हैं। सेकेंडली जो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस सिस्टम को जो भी यूटिलिटी वाला है इसको मेहरबानी करके ये अपने पर्सनल यूज के लिए रखें, इसको कमर्शियल यूज के लिए मत लेके आए। कुछ लोगों के आईडी से हमने ये भी देखा है कि वो दूसरों के बिल पकड़ के लाई जा रहे हैं और पे करवाई जा रहे हैं। ठीक है, एक दो तो समझ में आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करना शुरू हो जाएंगे तो वो बिल्स पे नहीं होंगे। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी आगे जाके हमें इसको भी सिस्टम को लिमिट टाइज करना पड़ जाएगा ताकि वो सब लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। ये कंपनी ने आप लोगों को फैसिलिटी दी हुई है, आप उसको एक अपने पर्सनल यूज के लिए रखें। कंपनी ने जो ये सिस्टम लेके आई थी उसके जो बैक पे पर्पस था वो ये था कि आप जितने भी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर सिस्टम में लेके आ रहे हैं, आप इससे जो अर्निंग कर रहे हैं वो आप एग्जिट कर सकें। रिवॉर्ड को एग्जिट करना का एक आपको पेमेंट गेटवे हमने दे दिया था कि लोग जैसे कहते हैं जी लिक्विडिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे ही पड़ी हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टोकन आप कंपनी को दे देते हैं, कंपनी आपसे बाय बैक कर लेती है, और कंपनी आपका बिल पे करके आपको इन शेप ऑफ रिवॉर्ड टोकन कैश जो है कैश बैक दे देती है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी एक्सचेंज की तरफ पे। एक्सचेंज के ऊपर क्या हो रहा है कि मेजोरिटी जो है बाइंग और सेलिंग जो चल रही है, सेलिंग आपकी एक्सचेंज के ऊपर माशाल्लाह दबा के आ रही है। आप लोग जैसे देखते हैं कि रेट थोड़ा अप हो गया है, हमारे जो यूजर हैं वो ताक में बैठे रहते हैं और वो फौरन रेट के ऊपर सेलिंग लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, आज भी दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका एसेट आप जब चाहें सेल करें। ठीक है, आपको जहां पे बेहतर लगता है प्राइस पे आप सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन बाइंग तो काइंडली मेहरबानी करवा के आप एक्सचेंज से करवा लें, उससे बेनिफिट्स आपका ही होगा। आपका जितना एसेट है वो अच्छे प्राइस में सेल आउट होना शुरू हो जाएगा, और आपकी डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी, एक आपके पास कम्युनिटी भी आना शुरू हो जाएगी, और अभी भी आ रही है लेकिन और ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आपका रेट एक अच्छा चल रहा होगा, आपके पास कल एक हमारे पास अभी एक साहब हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं मैं मेंशन करता, उन्होंने कल छोटा था तो नहीं, छोटी सी बाइंग की थी एक्सचेंज से, लेकिन उनका बिल बहुत बड़ा था, 7-8 लाख रुपए का था। तो उनके पास ऑलरेडी उनके टोकन रिवॉर्ड में अवेलेबल थे, तो उन्होंने कुछ जो शॉर्ट हो रहे थे वो उन्होंने बाइंग की एसबिट से। आपने रात को देखा होगा कि रेट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई, रेट अप गया। ठीक है, तो अभी आप ये देखें कि एक बंदे ने सिर्फ बाइंग की, ठीक है, अपना बिल पे किया, अच्छी अमाउंट का था, ठीक है, और आपने रेट में 25 से 30 से 40% का अप प्राइस देखा। ठीक है, रेट अप गया। जब आप सब लोग ये स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि आपकी बाइंग वहां से होना शुरू हो जाए, आप अपने बिल्स जो पे कर रहे हैं वहां से लोगों को करवाना शुरू कर दें, बाइंग वहां से करें, तो आपका रेट जो है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप सब लोग ये बाइंग जो है वो वहां से करना शुरू कर देंगे एक्सचेंज से। मैं बेशक जो मर्जी एक्सचेंज ले आऊं, बनांस ले आऊं, मैं XYZ एक्सचेंज ले आऊं, ठीक है, एल बैंक ले आऊं, लेकिन जब तक कम्युनिटी उसके ऊपर नहीं जाएगी, बाय सेल नहीं करेगी, तब तक रेट में वेरिएशन जल्दी नहीं आ सकती। वो तभी आएगी जब तक आप लोग बायर और सेलर वहां पे इकट्ठे नहीं होंगे। आप
आपका जो रेट है वो इतना अप्रिशिएट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती जाएगी, आपका रेट नीचे आता जाएगा, अप जाएगा, नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज चलती जाएगी। रेट में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब बायर और सेलर इक्वल आ रहे होंगे, और वो अभी भी बाइंग हो रही है, ठीक है, मार्केट से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ बाइंग पीछे मार्केट से भी हुई, ठीक है, लोगों ने मार्केट से भी बाइंग की। मार्केट से भी जारी बात है स्टॉक लेना है जो पी टू पी कर रहे हैं। इसीलिए अब हमने ये किया है कि स्वैपिंग की ऑप्शन देने जा रहे हैं, कि क्योंकि बायर जब मार्केट में जाता है तो मार्केट वाले क्या करते हैं, एक्सचेंजर वो उनका होता है कि जी हम इसमें कुछ अर्न कर लें। तो वो उसके लिए अब हम स्वैपिंग देने जा रहे हैं कि वो एक सर्टेन पोर्शन बाइंग और सेलिंग दोनों पे उनको मिलेगा अगर वो इस सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप एक्सचेंज के ऊपर भी जाके बाय सेल कर सकते हैं, आप हमारी स्वैपिंग के पेज के ऊपर आके भी स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। स्वैपिंग पे पेज के ऊपर आने का बेनिफिट क्या है आपको, कि आपको डबल डबल फीस नहीं खर्चनी पड़ी, कि आप वहां पे जा रहे हैं, पहले अपना एसेट लेके जा रहे हैं एसबेट के ऊपर, एसबेट से फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपने यहाँ पे आके अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा, वॉलेट कनेक्ट करके और अपना जो भी पेयर है, यूएसडीटी है या आपका डू है, वो आपने स्वैप कर देना है, तो आपको उसके टोकन्स जो हैं वो स्वैप हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा है, इसमें मिनिमम चार्जेस हैं, ठीक है। वो आपसे जैसे ही सिस्टम अभी डेवलप टेस्ट रन हमारा कंप्लीट हो जाएगा आपके साथ शेयर कर देंगे। इसकी फीस ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये जो फीस है ये आपसे टोकन्स में ही चार्ज होगी, और आपको रिवॉर्ड जो मिलेगा वो भी टोकन्स में ही आएगा, जो डू टोकन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जो भी इस सिस्टम को स्वैपिंग को यूज करेगा उसको जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो इन शॉप ऑफ डू टोकन मिलेगा। उसको ऐसा नहीं है कि वो यूएसडीटी के थ्रू बाय कर रहा है तो यूएसडीटी मिलेंगे, तो वो उसके इक्विवेलेंट जो भी है, जो भी कंपनी अभी डिसाइड करेगी फाइनल, जब हम आपके साथ शेयर करेंगे प्लान, तो उसके इक्विवेलेंट उनको डू टोकन्स मिल जाएंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्लैरिटी ले लें बिल्स की, यूटिलिटी बिल की। आपके पास एग्जैक्ट प्लान अवेलेबल है इसका, ठीक है। कोई बंदा पे करना चाहता है, आपने किसी भी बंदे ने स्टेकिंग लगाई हुई है, उसके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं बिल्स के, वो वहां से पे कर सकता है। आप अगर किसी का पे भी करना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि 3 से ज्यादा एक आईडी बिल पे ना करें। हमने इसमें भी आपके लिए रिलैक्सेशन रखी हुई है कि आप लोग 3 बिल पे करते हैं, वो बेशक आपके अपने हैं, ये बेशक आपके नेबर्स के हैं, आपके फ्रेंड के हैं, जिसके भी हैं आप बिल पे करते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि ये जो बिल हैं इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। थर्ड, वो इतना कमर्शियल यूज में ना लेके आए कि सबका जो सिस्टम है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाए और कंपनी को लगे कि यार ये चीजें अब खराब हो रही हैं, लोग इसको सही मटेरियलाइज और यूज नहीं कर रहे। जैसे कि स्टेकिंग अनस्टेकिंग में आप लोगों ने कुछ लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि अनस्टेक कर रहे थे और उसको दोबारा स्टेक कर रहे थे, तो जिसकी वजह से हमें उसको रिवाइज करना पड़ गया कि ये लोग अब सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए करता एक बंदा है, फिर भुगतते सारे हैं। तो आप जितने भी मेंबर्स हैं खुद भी क्लैरिटी अपने आप में लें कि ये सिस्टम जो है आप लोगों के लिए डेवलप किया, आपकी फैसिलिटी के लिए डेवलप किया है, कि कोई भी बंदा आपने खुद भी ज्वाइन किया हुआ है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने किसी कंपनी के पास किया है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मैंने वहां से एग्जिट कैसे करना है, मैं यहाँ से फंड्स अपने कैसे निकाल सकता हूँ। तो हमने आपको एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम दे दिया हुआ है कि आप किसी भी टाइम उस सिस्टम से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें विड्रॉल आपकी इंस्टेंट है, कोई आपकी ये नहीं हो रहा कि 2-2 3 दिन विड्रॉल नहीं आ रही, आपके सिस्टम पे शो कर रहा है कि जी आपका इतना प्रॉफिट वो बन गया है, टोकन्स बन गए हैं। आप जब चाहते हैं विड्रॉ कर लेते हैं, आपको 24 आवर्स में आपके टोकन्स आपके उसमें आ जाते हैं, शो कर रहा होता है, आपको रिवॉर्ड आ जाता है, रिवॉर्ड आप इंस्टेंट विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जब रिवॉर्ड विड्रॉ कर लेते हैं, रिवॉर्ड विड्रॉ करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी करंटली, एक यूटिलिटी बिल्स की, सेकंड आपकी एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल आउट करने की, तीसरा आप जो भी पी टू पी जो आपस में लेन देन करते हैं वो कर सकते हैं। अब जो थर्ड कंपनी देने जा रही है ऑफिशियली वो क्या है, वो स्वैपिंग है, कि आपके पास एक और फैसिलिटी आ जाएगी। जो लोग एक्सचेंज पे नहीं जाना जाते, ठीक है, जिनको यूज नहीं करना आता,
वो मेटामास्क पे या ट्रस्ट वॉलेट पे या ब्राउजर पे जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करके एसेट को स्वैप कर सकते हैं, और आपका जो एसेट है वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, व्हाटएवर यू आर यूजिंग योर डिवाइस, ठीक है, जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, उसमें आपका एसेट आपको मिल जाएगा, और आप जिस तरह भी उसको विड्रॉ करना चाहें आपके हाथ में होगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सिस्टम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और लोगों को भी बताएं कि इस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। को आपको सबसे बड़ी चीज मिल गई हुई है यूटिलिटी बिल्स। उसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको छोटी सी दी कि एक बंदे ने अपना बिल पे किया, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन की, और प्राइस में अप्रिसिएशन आपको मिली। ठीक है, और यहीं पे लोग हैं जो ट्रेड करके भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग यहीं से करते हैं, नीचे से ऑर्डर लगाते हैं, ऊपर जाके सेल कर देते हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी इनमें से हो सकते हैं कि आप इस सिस्टम पे ट्रेड करें, जाके एक्सचेंज के ऊपर बाइंग भी वहीं से करें, सेलिंग भी वहीं पे करें। ठीक है, तो आप लोगों को ही प्राइस की अप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि आप लोगों के पास ही एसेट पड़ा है, आपका ही एसेट बिकेगा, और स्वैपिंग आपकी बहुत जल्द लाइव हो रही है, वो आप इसको स्वैप कर पाएंगे। और आपकी जो स्टेकिंग की एक कैंपेन है वो भी इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों हम आपके साथ मैक्सिमम शेयर कर देंगे, जिसमें आप जितने भी क्वालिफायर्स होंगे उनको हम एक इवेंट करेंगे, और हमारा जो भी कैंपेन की रिवॉर्ड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे हम कल नहीं तो परसों मैक्सिमम। तो आप इस सिस्टम से अब मल्टीपल जो है अर्निंग कर सकेंगे। एक तो स्टेकिंग से आप लोग अर्निंग कर ही रहे हैं, ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि कंपाउंडिंग का भी एक सिस्टम अवेलेबल है, कि जो रिवॉर्ड आ रहा है वो आपके अगर उसमें वॉलेट में पड़ा है, आप उसको दोबारा स्टेक कर सकते हैं, अपना जो रिवॉर्ड है ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक वॉलेट में रखा हुआ है, अगर आप उसको स्टेक कर देंगे, रीस्टेक करा देंगे, तो आपका ही डेली की अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, एक सिस्टम में ऑप्शन ये भी है, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो आपको अगर दिन के 10 टोकन आ रहे हैं, तो वो शायद आपको 2 टोकन या 1 टोकन और आना शुरू हो जाएगा, अगर आपका रिवॉर्ड ज्यादा आ रहा है। तो जो लोग जिनका रिवॉर्ड थाउजेंड्स में आ रहा है या हंड्रेड्स में आ रहा है, तो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, स्मार्ट बंदे हैं वो। जितना रिवॉर्ड आता है, जो उन्होंने यूज करना होता है वो सेल आउट करते हैं, बाकी रीस्टेक कर देते हैं। उससे होता क्या है कि उनकी अर्निंग बढ़ रही है। ठीक है, जब अर्निंग बढ़ रही है, जो भी लीडर्स हैं उनकी भी डेफिनेटली अर्निंग बढ़ेगी, उनको भी उनकी टीम के नीचे स्टेक लग रहा है, उनका भी रिवॉर्ड बढ़ रहा है। तो आप लोग अपनी टीम्स को ये भी गाइड करें कि ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सिस्टम को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका रिवॉर्ड आया है। और उसमें जरूरी नहीं है कि आपने एक लिमिट दी हुई है कि जी आपने इतने टोकन स्टेक करेंगे या मिनिमम इतने हैं, तो वो तो मिनिमम टोकन ही आपके पास बहुत कम है कि आप 1 टोकन की स्टेकिंग भी कर लें या 10 टोकन की स्टेकिंग कर लें। ठीक है, तो आप 10 टोकन स्टेक कर लें, आप मत 1000 करें, अगर आपके पास 1000 है आप बाकी उसको विड्रॉ कर लें। ठीक है, तो आप इसकी कंपाउंडिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि जी आज अब अगर आपने 10,000 टोकन लगाया हुआ है, तो आपको महीने का 1500 टोकन आ रहा है, तो 1500 टोकन में से अगर आप 1000 टोकन यूज करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो 500 टोकन के थ्रू आप दोबारा इसकी रीस्टेकिंग कर सकते हैं। आपको जो 1500 टोकन है वो आपका 1600 बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज अपनी टीम को ये गाइड भी करें। आप अगर खुद भी आप लोगों ने स्टेकिंग की भी है, अगर आपका रिवॉर्ड पड़ा है, आप उसमें स्टेकिंग दोबारा कर सकते हैं, उसका रिवॉर्ड आपका ज्यादा बन सकता है। 200 दिन और 400 दिन का प्लान है। उसके बाद अभी हम चीजें और आपके लिए लेके आ रहे हैं, कुछ चीजें डेवलप होगी भी हैं और हमारी कोलेब्रेशन होगी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीजें आपके साथ स्टेकिंग भी काफी लोगों ने अभी लगाई है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट अब आएगा मार्केट पे ऊपर भी। ठीक है, लोग आपके साथ, कम्युनिटी इंगेज भी हो रही है, लोग नए अभी सिस्टम पे आ रहे हैं, और अब अच्छे यानी इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं जो इस सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं। कुछ उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, वो सिस्टम को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। आप लोग जो हैं काफी अब 3-4 साल 3-4 महीने हो गए हैं सिस्टम के साथ। 1-2 महीने तो काफी लोगों को हो गए हुए हैं जब से ये नया लिंक हमने दिया हुआ स्टेकिंग का। तो कुछ लोग हमारे साथ कोई 3 महीने से तो एंगेज जरूर हैं, जो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, और जिन इन लोगों को
प्लान का आइडिया हो चुका है, रिवॉर्ड कैसे आ रहा है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह लिंक के थ्रू आपने ज्वाइनिंग करवानी है, किस तरह रिवॉर्ड अर्न करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब आपका काम क्या है कि आपने टीम डेवलप करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी स्केल पे लेके आनी है, ताकि आप लोगों की अर्निंग बढ़े, आप लोगों का कम्युनिटी बढ़े। जब कम्युनिटी बढ़ेगी, टोकन्स आपके पास ही पड़े हैं, ठीक है, आपसे ही सेल आउट होगा। टोकन जो एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है, आप ही इसके ऑनर हैं, आपने ही सेल आउट करना है, आपकी ही प्राइस में एप्रिसिएशन आएगी। आपका ये जो टोकन 0.09, 0.08, 0.1 जितने पे भी ट्रेड करेगा, ये ऊपर बढ़ेगा, आपकी मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। आपका जो रिवॉर्ड महीने का 15 जिसने लाख टोकन लगाया था, अगर महीने 200 दिन के लिए उसको 15,000 टोकन आ रहा है, तो उसको $150 की बजाय $2,000 आना शुरू हो जाएगा, $1,700 आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम को अंडरस्टैंड और अच्छी तरह करें, डेप्थ में जाएं। एग्जिट प्लान आपके पास अवेलेबल हैं। आप की जो स्वैपिंग की ऑप्शन है वो भी लाइव हो रही है, कि आपको एक्सचेंज पे नहीं जाना पड़ेगा। आपकी जो विड्रॉल फीस थी वो कम हो जाएंगी। आपके पास कंपनी अब ऑप्शंस देती जा रही है, ठीक है। अब हम सिस्टम हमारे डेवलप हो गए हुए हैं, काम इसके ऊपर कंप्लीट हो गया हुआ है, टेस्ट रन के ऊपर है ऑलमोस्ट। जैसे ही वो हमें गोअट मिलता है टीम से, डेवलपमेंट टीम से, तो हम इसके ऊपर इसको लाइव कर देंगे और आपके साथ लिंक इसका शेयर कर देंगे। तो मेहरबानी करके इस सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज करें, ये आपके बेनिफिट के लिए है, ताकि जो आपकी विड्रॉल फीस लग रही है, जो आप लोग समझते हैं कि ये कम है, वो ज्यादा है, सॉरी, और यहाँ पे आप कम लगेगी, ठीक है, वो ज्यादा नहीं होगी। आई थिंक 0.4 या 5 तक आपकी लगेगी ट्रांजैक्शन की टोटल। ये मैं ओवरऑल बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन ये जब तक हमारे पास कंप्लीट टेस्ट रन हो नहीं जाता, तब तक मैं आपसे भी शेयर नहीं कर सकता कितनी एग्जैक्ट आएगी। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो जिस तरह के यूटिलिटी सिस्टम है, इसमें और ऑप्शंस पे भी काम हो रहा है, और जैसे ही वो चीज़ें अभी डेवलप हो जाएंगी, हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आप लोग वो चीज़ें भी इस सिस्टम के थ्रू अवेल कर सकेंगे। लेकिन उसमें होगा क्या कि वो सिर्फ वही लोग यूज़ कर पाएंगे जिन्होंने होल्ड किया होगा, और जिनके पास टोकन होगा। तो वही बंदे इस सिस्टम को अवेल कर पाएंगे, वही फैसिलिटी आके वहीं से ले सकेंगे जिन्होंने इस सिस्टम से होल्ड किया हुआ है, जिनके पास रिवॉर्ड अवेलेबल है, जिनके पास बाइंग पावर है, दोबारा बाई करके उसको अवेल करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली उस सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा अट्रैक्शन होगी कि आप लोग उस सिस्टम के तरफ जाएंगे, ठीक है। वो क्या होगा, आपको शायद डिस्काउंटेड प्राइस में कोई चीज मिल रही हो, कोई कैशबैक मिल रहा हो, कोई आप ऐसा सिस्टम दिखा दें मुझे कि आप उस सिस्टम के थ्रू अपने बिल्स पे कर दें, ट्रैवल प्लान ले लें, ठीक है, सोलर लगवा लें। आपके दो, मेरे ख्याल से ये यूटिलिटी सिस्टम जो है 3 महीने तो हो गए हैं लाइव हुए हुए। जब हमने अपना प्री सेल क्लोज की थी, उससे वेरी नेक्स्ट डे ये लाइव हो गया था, ठीक है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज कर रहे थे, ठीक है। अब लोग हैबिचुअल होते जा रहे हैं। जो लोगों ने फर्स्ट मंथ में पे किया, उनको पता चल गया कि यार बिल भी पे हो गया, कैशबैक भी आ गया। अब दोबारा वो जो बिल है वो अपने पे करते जा रहे हैं, वो डे बाय डे उनके बिल्स आ रहे हैं। उनको पता है कि यार मैंने मोबाइल टॉपअप भी यहीं से करवाना है, मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी यहाँ से पे करना है, मैंने गैस का बिल भी यहाँ से पे करना है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आगे भी होती जाएंगी, ठीक है। नई से नई चीज आती जाएगी और आप इस सिस्टम से बेनिफिट ले सकेंगे। तो अपनी टीम को प्लीज गाइड करें। और स्वैपिंग जो है आपके पास बहुत जल्द लाइव होने जा रही है, कि वो आपसे 1-2 दिन पहले हम अनाउंस कर देंगे। जब भी इसकी टेस्ट रन कंप्लीट हो जाएगा, स्वैपिंग आपके पास लाइव हो जाएगी। और जो अनाउंसमेंट है गिव अवेज की, वो हम आपसे थोड़ी देर बाद कर देंगे। आपके ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा, सोशल मीडिया पे भी आ जाएंगे नाम। तो वो लोग मेहरबानी करके अपने वॉलेट आईडी हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। बेशक आप सपोर्ट के ऊपर रब्ता कर दीजिएगा, या हमारे ईमेल के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, जितने भी क्वालिफायर्स होंगे, ठीक है, उनको होपफुली हम कोशिश करेंगे कल तक उनके वॉलेट्स में गिव अवेज जो हैं वो हम क्रिएट कर दें। तो कैंपेन जो है जो मैंने अभी आपसे शेयर की बताई है,
वो आपको कल नहीं तो परसों हम आपके साथ वो शेयर कर देंगे, तो आप उसके ऊपर भी काम करें और उसका भी बेनिफिट लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लें, मैं अनम्यूट करता हूँ। सर यहाँ पे सर मैं एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट टीम ने कहा था एक दो क्यूरीज के लिए सर। एक तो सर जो हमारे बिल आते हैं करेक्शन वाले, वो काइंडली इनको बता दें सर आप भी कि करेक्शन वाला बिल हम रिसीव नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट वे उसको रिटर्न करवाएंगे। और करेक्शन सेकेंडली से क्या जो मुराद है आपकी? सर जी कुछ लोगों ने बिल शेयर किए हैं जिनके बिल फॉर एग्जांपल 15,000 आया था, उन्होंने हम्म। ब्लेस्को के दफ्तर से जाके उस बिल को सही करवाया, उनकी कोई अच्छा, वो तो मीटर हमने रीडिंग ऑलरेडी पे। बता दिया हुआ है। देखें, अगर आपके एरियर्स लगे हुए सर हैं भी आ या रहे हैं सर। बिल में कोई भी चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या आती है, सिस्टम पे समटाइम्स ऑनलाइन फर्क आ रहा होता है और जो बिल सामने होता है वो फर्क होता है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन पे नहीं हो सकता, वो एज इट इज रिटर्न चला जाएगा, वो आपको ईमेल कर देंगे कि जी ये बिल पे नहीं हो सकता, ठीक है। जी सर। सेकेंडली जी अभी उन्होंने मुझे शेयर किया है कि एक पीटीसीएल का बिल आया हुआ है किसी साहब जी। का, नाम मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास तो आ गया है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना पिछले महीने का बिल भी पीटीसीएल का अटैच कर दिया और एक और मेल में एक करंट बिल भी कर दिया, यानी कि उन्होंने एक पिछला बिल और एक करंट बिल किया। जब लड़कों ने गए हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है वो दोनों महीनों का इकट्ठा होके आ रहा है। अब उनके पास ईमेल्स दो आई हुई हैं अलग अलग हम्म। से, मगर वो बिल वहां पे इकट्ठा आ रहा है तो अब उनकी वो उससे क्लैश कर रहा है। तो ये चीजें जरा थोड़ा सा सर आप भी इनको कह दें कि जी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डली जो बिल आ रहा है आपका करंट मंथ का वो फॉरवर्ड कर दे 48 आवर्स के अंदर, दैट्स इट। कोई चेंजिंग वाला बिल या कोई ड्यू बिल वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी टीम के लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो यहाँ पे लोकली बैठे नहीं हुए, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो उनके लिए वो ज्यादा इस सिस्टम को इशू आ जाता है उनका। तो काइंडली ये जरा दो तीन चीजें ऐड ऑन कर दें सारी। चले, जैसे ही शर्मा साहब ने आपसे भी शेयर की हैं सपोर्ट टीम की ये रिजर्वेशंस, कुछ मैंने भी आपसे शुरू में शेयर कर ली थी। तो आप प्लीज मेहरबानी करके खुद भी आप लोग अगर बिल पे कर रहे हैं और उसको मेक श्योर करें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कंपनी की उसके ऊपर आप पूरे उतरे हो। अगर कोई भी एरियस लग के आ रहे हैं या कोई बिल में इशू है तो वो बिल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपने बिल हमें ईमेल कर दी है, बिल पे कर दिया है और जो अटैचमेंट लगाई है वो ठीक नहीं लगाई, तब भी बिल पे नहीं होगा। आपने ट्रांजैक्शन हैश सही नहीं दिया और वो मैच नहीं कर रहा ट्रांजैक्शन, सपोर्ट टीम उनसे रब्ता करती है। जो भी क्लाइंट है, अगर वो टाइमली अगर वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ऑब्वियसली उनका टाइम गुजर जाएगा, तो वो बिल जो है वो पे नहीं हो पाएगा। तो कंपनी एंड पे अगर कहीं से इशू आता है तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेगी। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा बिल हमारे पास आउटस्टैंड नहीं कर रहा कि किसी ने हमें कंप्लेन की हो कि जी मैंने बिल दिया था और वो लग के आ गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी आपके साथ इस सिस्टम को हम और क्विक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हम इस सिस्टम को जो 48 आवर्स हैं उसको हम टाइम को और मिनिमाइज कर दें आप लोगों के लिए, कि आप बिल पे करें तो हम उसको 24 आवर्स में ले आएं या इससे भी कम में ले आएं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, कम्युनिटी हमारी बढ़ती जाएगी, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और आपका जो टाइम है उसको हम मिनिमाइज कर देंगे कि आप अपना जो बिल्स हैं वो आपको एज सून एज पॉसिबल 48 घंटे से पहले इसको पे कर दें, ठीक है। मैं अनम्यूट करता हूँ जी, आप जी जैन साहब, आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर हैं? कैसे हैं? जी बस। अच्छा सर, मुझे आपको बढ़िया बढ़िया थैंक यू, आपने टाइम दिया है और अपना टाइम दे रहे हैं, बड़ा कोशिश कर रहे हैं सिस्टम के लिए। अच्छा सर, वो एक तो बिल के लिए आपने कहा है कि एक तो लोग होते हैं ना फौरन कहने लग जाते हैं यार कि अभी बिल पे कर दें, लेकिन कभी ऐसा होता है कंपनी की तरफ से बड़ा लेट हो जाता है तो वो कंपनी को बार बार याद करवाना पड़ता है, तो ये भी ना चीज़ ठीक नहीं है सर। हेलो। जी जैन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है, आपको आ रही है? जी, मैं आपको अभी जैसे आपने कहा कि कंपनी एंड पे मसला आता है, ठीक है, वो कंपनी एंड पे तब मसला आता है जैसे आपने सैटरडे नाइट को ईमेल की, ठीक है, उसमें गैप आ गया, संडे का संडे आ गया, तो आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा होगा, जी ठीक है। तो सैटरडे और संडे आप एक्सक्लूड कर दिया करें, ठीक है। वर्किंग आवर्स में
आप इसको वर्किंग डेज जिसको कहते हैं, मंडे टू ऑनवर्ड्स, आप फ्राइडे तक टीम रिस्पॉन्ड कर रही होती है। ठीक है, अभी पिछले वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि पाकिस्तान में छुट्टियां थी और कोई पॉलिटिकल वो आपका जो चीजें चल रही थी, जिस वजह से नेट का इशू था और टीम भी थोड़ी बहुत राइट लेफ्ट हुई भी थी, जिस वजह से लास्ट वीक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हर्डन्स रही है कि लोगों को मोबाइल टॉपअप में कुछ डिले आया। बाकी टीम इसके ऊपर काम कर रही होती है, हमारी कोशिश होती है, कुछ लोगों के बिल्स होते हैं, कई दफा हमने अकोमोडेट भी किया कि यार कल लास्ट डेट है, यहाँ आ जाए, तो हमने वो भी पे करवा दी है कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इनको पता होगा कि ये नेक्स्ट टाइम टाइमली पे करें। तो बाकी अगर सपोर्ट टीम का कहीं इशू है वो डेफिनेटली वो मैं देख लेता हूँ। आपको डिले बिल्कुल नहीं इनको करना चाहिए, जो भी है चीज़ें वो एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करनी चाहिए, जो भी हमारी गिवन टाइमलाइन। ठीक है सैन सर। हेलो। जी जी सैन सर। मैंने कहा लास्ट मंथ ना मेरा बिल था 7,600 का, तो ना स्विगी गैस का बिल था, मैंने पे किया। सैटरडे संडे भी नहीं आ रहा था बीच में कोई। तो लास्ट टाइम पे मुझे ना लास्ट टाइम पे याद आया मुझे, मैं 10 बजे मैंने मैसेज किया सपोर्ट पे। हम्म। तो उन्होंने फिर फौरन पे करके फिर फौरन बता दिया कि आपका बिल पे हो गया है। तो मेरा ना ख्याल अगर ना याद करवाता तो शायद वो बिल रह ही जाता। 11:15 बजे ना नहीं, 15 मिनट। वैसा नहीं है, देखिए वैसा नहीं है, सिस्टम पे सारी या तो आपका बिल पे हो गया होगा, आपको ईमेल नहीं आई होगी, आपको ईमेल उन्होंने कर दी होगी। ठीक जी। है, तो चले बिल किसी का भी डिले नहीं होता, पे हो गए होते हैं, आपको ईमेल लेट आती है। चले ठीक है ठीक सर, है, ओके। तो चलो शुक्रिया। ऑब्वियसली कंपनी के एंड पे कहीं से होगा बिल लेट कोई, तो मैं तो उनको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे जेब से पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। जी जी सर। ठीक है, तो मेरे पास अभी 1 रुपया जेब से एक्स्ट्रा नहीं गया। जी जी। ठीक है, चले सर, दूसरा तो सर P2P ऑब्वियसली वो का चीज मेरे आपने पास वो। जरूर आएगी कि जी ये चीज आई थी, ये डिले हो गई है, तो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, तो वो तो हम नहीं करेंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सर थैंक यू। P2P को जो आपने अपडेट नहीं दी, उसका क्या अपडेट है P2P की? P2P भाई उसको थोड़ा सा टाइम है, उसको हमने होल्ड किया हुआ है, थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर, थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लें तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वॉल्यूम के साथ हम जाना चाह रहे चलें। और सर अनस्टेकिंग का क्या अभी क्या है रूल है उसका अभी, अनस्टेकिंग का? हैं। 25% है जब भी आप अनस्टेक करेंगे 25% है। सर किसी की सिस्टम खत्म क्यों किया है आपने? वैसे इसकी समझ नहीं लगी मुझे। 8% अगर बंदा कि अनस्टेकिंग करता भाई है कुछ दोबारा पे लोगों ने करता है। ये शुरू कर दिया था कि वो अनस्टेक कर रहे थे और 8% के साथ 8% का रिवॉर्ड दोबारा ले रहे थे। नहीं सर जी, अनस्टेकिंग भी 8% के साथ ही कर रहे थे ना। अनस्टेक करे 8% कट हो रहा है उनका, दोबारा एट स्टेक करे परसेंट फिर कट हो रहा 8%। ना, तो 8% उन्होंने दोबारा पहले ले लिया, 8% अब दोबारा ले रहे थे सिस्टम से रीस्टेक करके। तो जो ये अनस्टेकिंग देखिए हो आप, रहा है, अनस्टेकिंग में 8% कट भी होता है ना, वो भी तो होता है ना, तो वो सिस्टम लेवल हो अरे जाता भाई है ऐसा तो। अनस्टेकिंग के 8% हमने आपको दे दिया ना, पहले जब आपने लगाया एक आईडी लगाया तो आपके रेफरल को 8% चला गया। जी जी सर। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक नया आईडी बना के एक 8% दोबारा जनरेट कर रहे थे। चले ठीक है, ठीक है तो इस ठीक वजह है। से अब उसको हमने स्टॉप कर दिया ताकि आप लोगों की कोई जेन्युइन रीजन है, अभी हमने अनस्टेक किए हैं और पुराने टर्म्स में भी किए हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि लोगों की जेन्युइन नीड थी, किसी ने कोई अपने बिल्स पे वो करने थे, लोन पे करना था। ठीक है, उसकी कंपनी ने प्रॉपर स्क्रूटनिंग की है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, किसी की मेडिकल रिक्वायरमेंट थी, हमने उनको पुरानी टर्म्स के ऊपर क्लियर किया है, उनको हमने 25% चार्ज नहीं किया। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि जी मैंने बस अनस्टेक करना है और बस मुझे किसी भी तरफ से अभी निकलना है, तो इस तरह नहीं है कि जी मुझे जरूरत है और कोई कहे कि जी बस मैंने अभी चाहिए और मुझे नीड है मेरी, तो ऑब्वियसली आप एक प्लान में आए हैं, तो आपको पता है कि मैंने 200 दिन या 400 दिन के लिए बाउंड होना है इसमें। ठीक है, तो इस सिस्टम में रहने के लिए और ये प्रोजेक्ट को एक अच्छे टाइम लॉन्गर रन में जाने के लिए, ताकि सब लोग इस सिस्टम से बेनिफिट ले सकें, वो इसलिए अब हमें ये करना पड़ा है। और ये चीज़ें जैसे मैं अभी यूटिलिटी बिल्स की आपको एग्जांपल दे रहा था, तो इस सिस्टम को कमर्शियल मत यूज़ करें। ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप जो मर्जी बिल पे करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। जी नवीद साहब, आप सर अनम्यूट हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर।
सर टेक्निकल टीम का, सॉरी सर टेक्निकल नहीं सर, ऑफिशियल जो सर ग्रुप है आपका वो सर मेरे पास नहीं है। मैंने काफी सर सर्चिंग की है, वो भी नहीं है। आप और मुझे टेक्निकल टीम का कि आप किसका कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऑफिशियल ड्यू का सर, ऑफिशियल जहाँ पे जी व्हाट्सएप ग्रुप। सर व्हाट्सएप ग्रुप। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा नहीं है। आप सपोर्ट का नंबर है, आप वो शर्मा साहब सपोर्ट तो आप उस पे मैसेज करते हैं, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। सर सपोर्ट टीम इसका सर नंबर कैसे मिलेगा? अभी आपके साथ ये शेयर कर देते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ सर। अभी शेयर कर दीजिए आप उनके साथ। अब अभी जी ये सर। सर एक सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि सर मैंने पहले सर मेटामास्क मेरा सर फॉरगॉट हो गया था, फिर तो उसमें सर मेरी स्टेकिंग थी 500 की, वो सर रिकवर हो जाएगा? उसका ईमेल पासवर्ड मुझे याद है। मैंने अभी दूसरी 1100 की 1200 की अभी स्टेकिंग की है, लेकिन दूसरी आईडी से। जो सर मेटामास्क है, मेटामास्क में देखें प्राइवेट की होती है, और प्राइवेट जी की जी। है तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें अच्छा कंपनी नहीं होगा? सर आपका आवाज कट रहा है या मेरा नेटवर्क इशू है? बाकी सबको आवाज आ रही है सही? जी जी सर, ठीक आ रही है। सर आपके नवीन साहब मुझे भी अभी आ आपको रही है। मसला होगा। आपकी कोई भी क्यूरी जी है, आपके पास ये अभी नंबर शेयर कर दिया गया है, तो आप इसके ऊपर आप जी पता कर सकते हैं, आपको सर। कंपनी जी में। ठीक है सर। सर एक और मुझे, जी सर और मुझे सर इंफॉर्मेशन लेनी है। सर मेरे जो ख्याल है, आपने बोला कि जो ना प्राइस अप्रिशिएट हुई है, अभी आप बाइंग सेलिंग करते हो सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, आप जब आपने 25% लगाया है ना अनस्टेक का, तो उस वजह से सर लोगों को मतलब ये सर मैनेज हुई है रेट। क्योंकि पहले सर मैं खुद भी करता था, अनस्टेक करते थे, इतनी ज्यादा हमें नहीं लगती थी फीस, फिर स्टेक करते थे, अनस्टेक करते थे, फिर स्टेक करते थे, इससे जो है ना यूटिलिटी ज्यादा होती थी P2P पर्सन के लिए, तो हमें वो सस्ता पड़ रहा था। ये आपने काम अच्छा किया है, मैं तो बोलता हूँ और भी इसको स्ट्रांग करो। तो 75% कर दें? हाँ सर कर दो, मैं तो बोलता हूँ हम दो ही ना किसी को। और एक और सर सवाल मेरा कि सर जो है ना विथड्रॉ, वो हम्म। आपने आइडिया दिया कि करो, लेकिन सर वो भी एक तरह का जो है ना रेट इशू बनेगा, जो हम अनस्टॉक सॉरी विथड्रॉ करके जो हमें रिवार्ड मिला था फौरन हम लगा देते उसमें, स्टे करते, तो वो भी सर प्राइस अप्रिशिएट सर उसके भी डिले होगी देखें, अब अकॉर्डिंग बात टू मी सर। हमने एक फैसिलिटी दी है, हम आपको बाउंड नहीं करना चाहते। ठीक है कि जी आप ये दूसरे सिस्टम की तरह हमें भी कहें कि यार ये जो सिस्टम है इसने हमें बाउंड कर दिया है, और 200 दिन और जी 400 दिन के लिए आप बाउंड है। जी। ये हाँ सिस्टम बिल्कुल हमने सर। इसलिए दिया है कि यार ये फैसिलिटी जी आपके पास अवेलेबल है। ऑब्वियसली जी आपने सपोज ये बैंक में पैसे रखे हैं, आपको अगर जी पैसों की जरूरत नहीं होगी तो आप बैंक में ही पड़े रहने देंगे। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। आपको कोई अर्जेंट नीड होगी, कोई बिल पे करने होंगे, कोई मेडिकल इशू आएगा, किसी को आपने देने होंगे, अच्छा। कोई इन्वेस्टमेंट जी करनी जी होगी, आप विड्रॉ कर लेते हैं। सही सही। यही सिस्टम इसी तरह है कि आपको कोई जेन्युइन नीड हो तो आप जी सिस्टम से विड्रॉ कर लें, जी। हमें कोई एतराज लेकिन नहीं सर है। लोग गलत गलत फायदा मैं उसका वही उठा रहे वही हैं ना लोग। आपको अर्ज कर रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि यार वो चलो एक महीने का पैसा हमने 15% ले लिया, चलो अब जी हमें बिल्कुल। बुक भी जाएगी, हमें ये देना भी पड़ जाएगा, तो जी हम फिर भी प्रॉफिट में है। हमने तो चलो एक छोटा बिल्कुल। लगाया था और जी एक सर। बड़ा आईडी जो है जी नीचे लगाया था, हमें तो वहां से भी मिल गए, बिल्कुल यहाँ से भी मिल गए। बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल बिजी हूँ। अब वो बिल्कुल स्मार्ट है, लेकिन अब बिल्कुल स्मार्टनेस से जो नुकसान हो रहा है वो लोगों को, बल्कि अपना नुकसान भी वो कर बिल्कुल। रहे हैं। ठीक है, अपना भी हो रहा है, लेकिन बिल्कुल हकीकत दूसरा है। का भी साथ नुकसान कर रहे हैं। अब बिल्कुल इसको सर कवर अप बिल्कुल। करना है, हमने ये सिस्टम इसलिए बनाया कि वो जो लोग हैं वो आए और अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी दे जाएं। जी तो इस तरह हमें जहां अश, लगेगा ये मसला जी आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं जी है कि हम उन लोगों से राब्ता नहीं करते हैं, या अपने टीम मेंबर्स को, जितने भी हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं उनसे राब्ता नहीं, पहले बात करते हैं, उनसे डिस्कशन करके फिर ये एक डिसीजन पे आते हैं कि यार ये देखो ये बंदा इस तरह कर रहा है और ये चीज हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सीलेंट प्लीज इनको एक्सीलेंट। मैनेज करवाएं, अदरवाइज हमें ये चीजें अब चेंज करनी पड़े। तो फिर जाके ठीक है। अगर वो चीज ठीक नहीं होती, हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। और वो फिर जिसकी जो जेन्युइन नीड भी होती है,
उसके लिए भी अब हमने उसे क्या करना पड़ता है, उसे चीजें मांगनी पड़ती हैं कि भाई तुम क्यों करवा रहे हो, अच्छा ये नीड है तो हमें वो चीजें भेजो, जी ठीक है। तो हम जी सर। अब कुछ जी करेंगे जी इसके लिए, देखें सप्लाई जो है, जो सेलिंग है, उसको कंट्रोल करना जी पड़ता है। किसी भी कॉइन या टोकन के लिए जो मार्केट में सेलिंग की सप्लाई है वो मेंटेन होती है, ठीक है। वो कैसे होती है, कंपनीज आपके विड्रॉल रोक देती हैं, कम कर देती हैं, बिल्कुल सर, वही इसलिए ही तो मैंने कहा कि हमें स्टेकिंग पे विथड्रॉ चले ना पड़े जाते हैं, तभी। ठीक है। जी अब दो ही ऑप्शंस जी हैं हमारे जी पास, ठीक है, या तो हम जी विड्रॉल कंट्रोल कर दें या जी अपनी स्टेकिंग को इंक्रीज कर लें, बिल्कुल ठीक है। सर। इससे सर कम्युनिटी मुझे भी गालियां देगी, लेकिन उनसे मैं माफी चाहता लेकिन हूँ। हमें हम अपने के देखिए, लिए भले के बात लिए क्या कह रहे है हैं। कि अगर आपका टोकन जो 1000 टोकन आपका 1 रुपए में सेल हो रहा है, वही 1000 टोकन या टोकन जो है वो आपका सेल शुरू हो जाए 1.3 पे, तो आपको बिल्कुल पैसे तो उतने ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर बिल्कुल 100 टोकन बेच रहे हैं लेकिन 1.3 पे बिक रहा है, लेकिन आपको तो बेनिफिट जी हो रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कुछ ज्यादा ऐसे हैं जो जानबूझ के रेट भी बिल्कुल खराब कर देते हैं हमारा, ठीक है। बिल्कुल अब बिल्कुल उनका नाम तो नहीं लेता, लेकिन उनको पता है कि बिल्कुल वो लेना भी नहीं जानबूझ के चाहिए। कर रहे होते हैं, जी ठीक सर। है। सर एक और मेरा क्वेश्चन है सर। सर सर मैं जो सर ये साइन अप सर मेरा नहीं हो रहा था, बिल पे कर रहा था, हम्म। क्या वो साइन अप नहीं हो रहा था सर। क्यों? सर इनसफिशिएंट बैलेंस, सर इसका बैलेंस कितना होना चाहिए? ड्यू में होना 100 चाहिए टोकन, या 100 पीएनबी में? 100 टोकन। अच्छा, तो तभी नहीं हो रहा था। जी, सही है। ठीक है सर, थैंक यू। बस यही थैंक यू, दो थैंक यू, तीन क्वेश्चन थे। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक जी शान अख्तर साहब, सर आप अनम्यूट हैं। शान अख्तर साहब, सर आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हाँ जी सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, चलें तो सर, ये भी वेलकम खुशी आपको। हुई है कि आप लोग दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये जानना था, ये डू जिस तरह वो मोबाइल की कंपनी है, ये वो वाली कंपनी है, ये कोई दूसरी कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है, मतलब जिसके बेस पे आप लोगों ने कॉइन बनाया? नहीं जी, ये वो नहीं है। बेसिकली डू सॉल्यूशंस के नाम से हमारी कंपनी है, यूएई बेस्ड, ठीक है। और डू टोकन के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके आगे हमारा डू नेटवर्क है स्टेकिंग का, और यूटिलिटी का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है बिल्स का, ठीक है। तो आप इसमें जो है स्टेकिंग भी कर सकते हैं, अपने बिल्स भी पे कर सकते हैं, और स्वैपिंग की ऑप्शन अभी आपके पास आ रही है, तो आप स्वैप भी कर पाएंगे आगे। अच्छा, ये ऑप्शंस तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं कि मतलब कि देख के भी मतलब कि बंदा इंस्पायर्ड होता है। लेकिन मुझे ये जानना था, ये कॉइन जो सा है ये किस बेस पे है? मतलब कि मैं इसको क्रिप्टो कॉइन पे ये कॉइन मार्केट कैप पे भी देख रहा था और दूसरी जगहों पे भी देख रहा था। मतलब ये डू के बारे में थोड़ा सा यूज केस बताएंगे आप कि क्या है? मेरे भाई, ये एक टोकन है, कॉइन नहीं है। पहली चीज, ये बीएनबी की ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है, ठीक है। इसकी 45 मिलियन की टोटल सप्लाई है, और 67,50,000 जो है मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई आएगी, ठीक है। उसके बाद जो सप्लाई आएगी, वो जितने लोग स्टेक कर रहे होंगे 45% की सप्लाई वहां से रिलीज होगी इन शेप ऑफ टोकन्स। अब इसमें जो आप ट्रेड कर सकते हैं वो एसबेट एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इस टाइम पे लाइव है स्वैपिंग हमारी, बहुत जल्द लाइव होने जा रही है, ठीक है। वो भी मैंने आपसे शेयर भी की थी। तीसरा, जो आपके पास स्टेकिंग का रिवॉर्ड आ रहा है, या आप ने ये टोकन होल्ड किए हुए हैं, आप इस टोकन के थ्रू अपने आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से? जी जी, मैं पाकिस्तान से ठीक। बिलोंग करता हूँ। तो पाकिस्तान में अगर हैं तो, या इंडिया में, तो आप अपने यूटिलिटी बिल्स इस टोकन के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। ये अब तो आप एक प्लस पॉइंट है, जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था जी, कि कॉइन मार्केट कैप पे हर कॉइन मौजूद होता है जब वो लॉन्च हो जाता है? जी, आप जी, कह रहे हैं कि किसी एक्सचेंज पे हाँ, चढ़ने के बाद जी, बावजूद ये अभी तक? बता रहा हूँ, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है, ठीक है। वो अंडर रिव्यू है। वो जैसे ही उनकी कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो कॉइन मार्केट कैप पे भी ये आ जाएगा। ऑलरेडी ये इसकी कॉइन कीगो और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है।
गुड। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ऑलरेडी मतलब हमने कि इसके ऊपर हमारे हम अभी ऑफिस बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं, मतलब कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है ये। जी टोकन हमने जो स्टार्ट किया था अक्टूबर एंड पे स्टार्ट किया था, और प्री सेल हमने नवंबर में एंड की थी, और स्टेकिंग हमने स्टार्ट की दिसंबर में। तो इट्स बीन 3 मंथ्स अभी जब हमने ये सिस्टम लाइव किया हुआ है, और लोग इस सिस्टम के साथ एंगेज हुए हैं। ऑलमोस्ट वी हैव द कम्युनिटी ऑफ 5,000 मेंबर्स, और इसके जो होल्डर्स हैं अभी अगर आप चेक करेंगे दैट इज कोई 1550 के करीब होल्डर्स हैं, और जो स्टेकर्स हैं वो अराउंड 5,000 के करीब हैं। तो माइनिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? जी जी, माइनिंग इज स्टेकिंग। अच्छा चलिए उस सेंस में ले लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मतलब कि क्योंकि इस ऑनलाइन तो ये डाटा मौजूद नहीं पड़ा हुआ कि एक्चुअली कौन सबसे बड़ा होल्डर है इसके अंदर सारे एसेट्स का, जो जितने आप कॉइन। आपको अगर बीएससी स्कैन का नॉलेज है तो यू कैन गो जी टू जी जी। स्कैन एंड चेक द होल्डर्स। वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसके पास कितनी होल्डिंग है, और क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही है। अराउंड 15,000 प्लस जो है ट्रांजेक्शन्स हमारी हो चुकी हैं, और होल्डर्स अगर आपने देखने हो यू कैन चेक फ्रॉम द बीएससी स्कैन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आज चेक करूंगा। मैं फर्स्ट टाइम आया था आपके तो सुन के अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मैं सारी सारी कोई भी चीजें चेक आपको करके क्वेरी इंशाल्लाह। हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको चैट बॉक्स में नंबर आ गया बस, सपोर्ट का नंबर है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं info@do solutions पे भी, और व्हाट्सएप नंबर पे भी। श्योर श्योर, ठीक है इंशाल्लाह मैं जरूर जो सा ना आपसे रब्ता करूंगा। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। लुक आउट। वन प्लस साहब, वन प्लस, वन प्लस अनम्यूट है सर। वाकिर जोया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? राम जी ठीक ठाक। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम भी है, तो वो आपके साथ डिस्कस करनी है जी जी अकाउंट्स के हवाले से। जी। ये जो हमारा पहला सिस्टम आया था ना, stake.dosolution.io, तो उसके अंदर जो है ना आईडीज लगाई थी। जो मेरी हम्म। फर्स्ट फर्स्ट आईडी थी, तो उसके अंदर जो है ना स्टेकिंग वगैरह भी थी, और साथ में जो है ना टीम वगैरह मैंने शिफ्ट की थी उसी आईडी के ऊपर। जी और उसके बाद सेकंड अकाउंट मैंने बनाया था मामू के नाम से, तो उसी के ऊपर जो है ना मैंने प्रॉपरली वर्क किया है। तो मेन आईडी जो है ना वो मेरे अपने नेम से थी, और जो सेकंड अकाउंट मैंने बनाया था उसी मेन आईडी के लिंक से मेरा सेकंड अकाउंट है। और उसी के अंदर जो है ना मैंने टीम डेवलप की है, और स्टेकिंग वगैरह सारा कुछ वहाँ पे जो मेन जो पहला वाला सिस्टम था ना, हम्म। तो उसके अंदर जो डेटा है वो सारा कुछ सही आ रहा है। मतलब कि टीम की स्टेकिंग शो हो रही है, टीम शो हो रही है, अर्निंग वगैरह सारा कुछ stake.dosolution.io, उसके हम्म। ऊपर दोनों अकाउंट्स जो है ना वो करेक्ट हैं। ठीक है। और जब ये फिर सेकंड अकाउंट लॉन्च हुआ है, सेकंड जो प्रोजेक्ट है मीन के staking.dosolution.io अपग्रेड वर्जन जो आया है, तो इसके अंदर जो है मेरा मेन अकाउंट है, वहां पे जो है ना फिर मैंने फर्स्टली स्टेकिंग की, और उसके बाद जो है ना फिर अपने जो सेकंड अकाउंट है उसके ऊपर मैंने मैं स्टेकिंग आपकी करके बात आगे जो अंडरस्टैंड है कर ना। गया हूँ। आप उसमें हुआ ये है कि लोगों ने, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं ना, जब नई स्टेकिंग हुई होगी तो उन्होंने जी नए आईडीज लगा दिए होंगे अपने। नहीं, उन्होंने नई आईडीज नहीं लगाई। नई आईडीज अगर लगती तो मेरे जो है, जो मैंने सेकंड अकाउंट का रेफरल लिंक आके शेयर किया, तो वहां पे स्टेकिंग मेरी ना शो होती। मेरा जो सेकंड आप इस तरह अकाउंट है करें, जिसपे। आप पहले आप इस तरह करें, अपना जो वॉलेट आईडी है और ईमेल जो है स्पोर्ट के नंबर पे या info@do solutions पे हमें ईमेल कर दें। आपको हम जो टीम है वो स्पोर्ट से चेक करके सारी डिटेल आपको बता देगी कि आपकी टीम मेंबर्स कितने हैं, किस किस तरह आपकी टीम लगी हुई है। नहीं, टीम का इशू नहीं है। मैं जो मेरे जो मेजर इशू है ना वो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो है अपलाइन चेंज हो गया सेकंड अकाउंट का। मतलब कि जो मेरा फर्स्टली अकाउंट है, तो उसके अंदर सारा डेटा सही है, जो मेरा फर्स्ट अकाउंट है, जो जी कि मैं वही कह रहा सेकंड हूँ, आप अपना ईमेल और वॉलेट आईडी सेंड कर दें। जी ये जी। आपको टीम स्पोर्ट से चेक करके आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको सारा गाइड कर देगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। जी चलें, ठीक हो गया, मैं करता हूँ। जी काशिफ तनोली साहब, आप सर अनम्यूट है। आई थिंक काशिफ साहब तो ऑफलाइन हो गए हैं। जी
शान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा साहब, शाहिद साहब, किसी और का कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज हैंड रेज कर लें। काशिफ तनोली साहब आप सर अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर। थोड़ा नहीं काइंडली सर ये बताएं सर कि इसका यूज कैसे क्या है आगे? सर यूज केस आपको बताया तो है कि यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, आप ट्रैवल प्लान ले सकते हैं, सोलर लगवा सकते हैं। जी ठीक है। और इसका फुली डिलूटेड कैप क्यों सिफर है, पिक क्यों नहीं है उधर? क्या नहीं है? डिलूटेड कैप अगर आप चेक करें, फुली डिलूटेड कैप अगर आप चेक करें तो वो सिफर आ रहा है, क्यों आ रहे हैं वो सिफर? कहाँ पे? हालांकि वो होना चाहिए आगे जितनी, ये बीएससी स्कैन पे। आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट आईडी सही दिया है? बिल्कुल, मैं अभी नहीं, अभी मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अच्छा, आपको अगर इंफॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप स्पोर्ट पर रब्ता कर लें, स्पोर्ट टीम आपको बीएससी स्कैन की सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देगी, आप वहां से चेक कर दीजिएगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इसका डिलूटेड कैप जो है बीएससी स्कैन पे ये जीरो क्यों है? इसकी क्या रीजन है? सर मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ठीक लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ठीक लगा रहा हूँ। आपने क्या लगाया हुआ है? ये जो मुझे सेंड किया गया मैं वही लगा रहा हूँ कोई। किसने सेंड किया आपको? नहीं, मैंने देख लिया बीएससी स्कैन पे, मैं देख रहा हूँ ना वो। आप स्पोर्ट का नंबर आपको यहाँ पे नीचे अभी शर्मा साहब ने दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको स्पोर्ट टीम जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आप कह रहे हैं वो आपको इंक्लूडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेज देगी। नहीं, ठीक है। ये बताइए आपकी आवाज़ कट रही है सर। इसका। आपकी आवाज़ रोनी कट। साहब आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपका ये सर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है तनोली सर, काइंडली आवाज अपनी सिग्नल सर चेक कर लीजिए। हाँ, आई थिंक तनोली वो साहब आवाज आ रही है आपको? स्किप हो गया। चले, किसी और का कोई क्वेश्चन है? काशिफ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप सपोर्ट पे हमें रब्ता कर दें, कोई भी आपकी जो क्यूरी है वो वहाँ पे एड्रेस हो जाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन? शान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि वो मैं चेक कर लेता हूँ इंशाल्लाह। कल भी आपकी होगी ऑनलाइन? जी सर, डेली हुआ करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू जी। शान चिश्ती साहब। चले, ठीक है। शान साहब आई थिंक बिजी हैं, तो हम अपना सेशन एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। तो कोई इमरान खान नहीं